यदि तुझे जगन माता ने अपने कार्य से पैदा किया है तो तुम अपने कार्य में सफल हो, अन्यथा तुम्हारे भी टुकड़े टुकड़े हो जाए। तुम्हारा मेरा कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है। वहां अंग्रेज शासन कर रहे हैं और उन अंग्रेजों के प्रति भारतीयों के मन में घृणा का भाव है। तुम्हें भी वो उसी भाव से देखेंगे। तुम नित्य अपमानित होती हुई दिखाई दोगी। विदेशी खेल खेल करके बंदरों की तरह भटक रहे हो। क्या भारत के अंदर शस्त्र प्रदर्शन जैसी बड़ी कलाएं विसर्जित हो गई? सारी दुनिया पलट जाए किंतु मैं हर पल हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भगिनी निवेदिता का उल्लेखनीय नाम। भारतीय स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर प्रारंभ हुए अमृत महोत्सव पर समुत्कर्ष समिति द्वारा आयोजित व्याख्यान श्रृंखला यह गाथा है बलिदानों की में हमें आज माननीय ओम प्रकाश जी भाई साहब का मार्गदर्शन प्राप्त होने वाला है। आदरणीय ओम जी भाई साहब हम सभी के सुपरिचित हैं। पूर्व में समुत्कर्ष समिति द्वारा आहूत विभिन्न व्याख्यानमालाओं में और अन्य अवसरों पर हम सभी को आपका सांस्कृतिक परक जीवन मूल्य संवर्धक पाठ्य प्राप्त होता रहा है। मैं आज के इस पुनीत अवसर पर मान्यवर भाई साहब से निवेदन करूंगी कि वे हमें प्रबोधन प्रदान करावें। नमस्कार। समुत्कर्ष व्याख्यान श्रृंखला ये गाथा है बलिदानों की। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत है। पिछली बार हम सब लोगों ने चापेकर बंधुओं की कथा सुनी थी और उस कथा के अंत में भगिनी निवेदिता जो उनकी मां द्वारिकाबाई से मिलने के लिए आई, उनके बारे में हमने सुना था। मित्रों, आज के इस एपिसोड में उस भगिनी निवेदिता के बारे में थोड़ा हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको 2-3 प्रमुख बातें उल्लेखित करता हूं। पहली बात यह है कि अगर आप भगिनी निवेदिता का कहीं से भी बड़ा जीवन चरित्र सिस्टर निवेदिता रामकृष्ण मठ मिशन से प्रकाशित हुआ है, मिले जरूर पढ़िएगा। एक ऐसा जीवन चरित्र है कि जिसके समकक्ष, जिसके जैसा कोई नहीं। एक ईसाई पादरी की बेटी भारत माता की बेटी बनकर अपने जीवन को किस तरीके से इस देशोत्थान के कार्य में उत्सर्ग कर देती है। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में तो हम जानते हैं। 39 वर्ष 5.5 महीने लगभग उनका जीवन रहा है, पर ये उनकी जो परम शिष्या है, इसने अपने छोटे से जीवन में इतने काम किए हैं कि जिसकी कोई सानी नहीं। इनकी आयु रही 44 वर्ष, केवल 44 वर्ष, और उसमें भी भारत का जो समय है वो तो बहुत ही अल्पकाल है। मैंने पिछली बार बताया था कि भगिनी निवेदिता 1898 में 28 फरवरी के दिन कोलकाता आ गई थी
98 से लगा करके और 13 अक्टूबर को उनका स्वर्गवास हुआ 1913, इतने तक वो यहां रही। अनुमान अगर करना हो तो लगभग 15 वर्ष का कालखंड है। एक 15 वर्ष के छोटे से कालखंड के अंदर कोई महिला जिसका कोई साथ नहीं, जिसका कोई संगी नहीं, सर्वत्र जिसका विरोध है, वो अपने स्वयं के बलबूते पर, आर्थिक विपन्नता तो उन दिनों उनके ऊपर सिर पर चढ़ी हुई थी, अनेक प्रकार की बाधाएं और संकट नित नए उठ करके खड़े हुए थे। इन सब के बावजूद उसने इस भारत माता की कैसे सेवा की, उसके बारे में थोड़ा सा आप जानने की कोशिश कीजिए। मैं भगिनी निवेदिता के जन्म स्थान की ओर, इंग्लैंड की ओर आपको लेकर के चलता हूं। भगिनी निवेदिता का जन्म 28 अक्टूबर 1867 को टॉयरॉन, आयरलैंड, वहां हुआ। इनका खुद का परिवार और उनकी माताजी का परिवार बड़े क्रांतिकारी थे, सद्विचारी लोग थे, सद्भावी लोग थे। ईसाईयत का मूल मर्म सेवा भाव उन लोगों ने अपने जीवन में उतारा हुआ था। इनके पिताजी सैमुअल रिचमॉन्ड, इनकी मां मेरी हैमिल्टन, एक छोटा भाई भी है, एक छोटी बहन भी है। 17 वर्ष की आयु में इसने अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी कर ली। किंतु एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग जो सोचने और समझने का है, इस दंपति के कोई संतान नहीं हो रही थी, तो चर्च में जाकर के हाथ जोड़ करके मां मेरी को बोला, यदि हमारे कोई संतान पैदा होगी तो उसे हम धर्म कार्य के लिए समर्पित कर देंगे। देखिए आप, जन्मने से पहले उसके भविष्य के संदर्भ में उसके माता पिता किस तरीके से संकल्पित होते हैं। हुआ भी ये, उनके पिताजी का जब स्वर्गवास हुआ तब ये उनके पास नहीं थी, पर इनके पिताजी ने परिवार वालों को बड़ा स्पष्ट संकेत दिया, भारत की ओर से कोई आह्वान आएगा, इसको बुलाएगा, तब तुम लोग इसको रोकना मत, जाने देना, ये अपने कुल का नाम रोशन करेगी, ये बहुत बड़ा काम करेगी। अब आप देखिए, उसके पिताजी और उसकी मां उसके जन्म से पहले और जन्म के बाद उसके भविष्य का निर्धारण नहीं कर रहे क्या? और वास्तव में उसके संस्कार ऐसे थे कि उसने 17 वर्ष की उम्र के बाद एक स्कूल ज्वाइन किया। वो ईसाई चर्च के द्वारा चलता था। ये बिना भेदभाव के खान के अंदर काम करने वाले श्रमिकों के बच्चों के बीच में काम करती थी, पर जो चर्च था वो जैसा चाहता था उनके अनुसार ये नहीं चल पा रही थी। इसने वहां बहुत प्रयास किया, पर चर्च के साथ इसकी पटरी शायद गंतव्य को ध्यान में रख करके नहीं बैठनी थी। चर्च ने इनको निकाल दिया, ये इंग्लैंड आ गया। वहां आकर के इसने अपना खुद का स्कूल खोला, रस्किन स्कूल, और वो उस स्कूल को बहुत बढ़िया तरीके से चलाने लगी। वहां एक क्लब था, इसाबेल जो चलाती थी, जिसका नाम था सीशेम क्लब, उसकी भी मेंबर बन गई। लेखिका थी वो, अच्छे लेख लिखती थी। अंग्रेजी के समाचार पत्रों में उसके लेख छपने लगे। वो विचार गोष्ठियों में, विद्वत गोष्ठियों में भाषण देने लगी। अच्छी वक्ता भी थी। धीरे 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 इंग्लैंड में उसका नाम अच्छा सा होने लगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी वो एक बड़ी वर्चस्वी भूमिका निभा रही थी।
अब यहां उसके जीवन में टर्निंग पॉइंट आता है। स्वामी जी अमेरिका में 93 शिकागो के भाषण के बाद संपूर्ण विश्व भर के अंदर फेमस हो गए थे। वो अमेरिका से इंग्लैंड आए और इंग्लैंड में उनको हेनरिएटा मूलर ने बुलाया था। उनके प्रयत्नों से इस ईसेन क्लब में इसाबेल मार्गेशन के घर पर एक छोटी सी भेंट वार्ता कुछ लोगों के साथ रखी गई। वो लोग कितने थे? केवल 16। 15 नवंबर 1895 की यह घटना है। 15 लोग आ गए थे समय पर। यह समय पर नहीं पहुंची, यह देरी से पहुंची। पर इसने देखा स्वामी जी आगे बैठे हुए हैं, 15 लोग सामने बैठे हुए हैं, स्वामी जी के आगे एक जगह खाली है। ये सीधी वहीं जाकर के बैठ गई। अब पलक उनको निहारती रही, उनकी बातों को सुनती रही। उनके पूरे व्याख्यान को सुनने के बाद पहली बार उसके अंतःकरण ने इस बात की गवाही दी कि जिस उहापोह में तू भटक रही है, तुम्हारी सब समस्याओं का समाधान तुम्हारे सामने खड़ा है। आगे के अनेकों व्याख्यानों में, अनेकों प्रश्नोत्तर के दौरान इसके अनेक संशयों का, समस्याओं का समाधान हो गया। स्वामी जी ने पूछा है इसको, तुम क्या करती हो? इसने कहा मेरा स्कूल है, आप देखने चलेंगे? जरूर, क्यों नहीं। स्वामी जी गए स्कूल देखा, रमणीक स्थान पर बच्चों के पढ़ाने की बड़ी समुचित व्यवस्था। स्वामी जी तो गदगद हो गए, उनकी आंखों में से आंसू बहने लगे। ये हतप्रभ हो गई, कहने लगी कोई गलती हुई क्या? नहीं, मैं तुम्हारी स्कूल की व्यवस्थाओं को देख करके दंग हूं। काश ऐसी स्कूल मेरे देश में भी होती, मेरे देश के बच्चे भी इस तरीके से पढ़ पाते, मेरे देश की महिलाएं भी इस तरीके से प्रशिक्षित हो पाती। भगिनी निवेदिता ने एक क्षण की भी देर किए बगैर हाथ जोड़ करके स्वामी जी से निवेदन किया, क्या मैं आपके कुछ काम आ सकती हूं? तुम वहां कैसे काम कर पाओगी? मैं कर लूंगी। यहां से बीजारोपण शुरू हो गया। बीच में अनेक पत्र व्यवहार चले। स्वामी जी ने इसकी कड़ी परीक्षाएं ली, डराया है, धमकाया है। यह भारत है, गर्म प्रदेश है, तुम ठंडे प्रदेश की रहने वाली हो, वहां का जलवायु तुम्हें सहन नहीं, खान पान तुम्हें सहन नहीं होगा। और तुम नहीं जानती वहां अंग्रेज शासन कर रहे हैं और उन अंग्रेजों के प्रति भारतीयों के मन में घृणा का भाव है। तुम्हें भी वो उसी भाव से देखेंगे, तुम नित्य अपमानित होती हुई दिखाई दोगी, तब तुम वहां नहीं रह पाओगे। बहुत अशिक्षित, बहुत गरीब, बहुत असभ्य प्रकार के लोग हैं, उनके बीच में रहकर के तुम कैसे काम कर पाओगे? अनेक प्रकार की चीजें कहने के बाद भी निवेदिता, जिसका असली नाम है मार्गरेट एलिजाबेथ नोबुल, लिखती है मैं अवश्य ही ये सब काम कर लूंगी, इस सब प्रकार की परिस्थितियों को मैं झेल लूंगी। स्वामी जी लिखते हैं यदि तुम इन सब को झेल सकती हो तो तुम्हारा 100 बार स्वागत है। सारी दुनिया पलट जाए किंतु मैं हर पल हर क्षण तुम्हारे साथ रहूंगा। आ गई निवेदिता, अपना स्कूल दूसरों को संभला करके भारत आ गई। भारत आने के बाद इसका प्रशिक्षण ये शुरू। 25 मार्च का दिन ईसा मसीह के जीवन में बड़ा महत्व का था। उस समय उन्होंने अपने शिष्यों को सेवा भाव का संदेश देने के लिए कुछ व्याख्यान दिया था।
ईसाई लोग उस 25 मार्च को बड़े गर्व के साथ में, प्रेम के साथ में, श्रद्धा के साथ में मनाते हैं। उसी दिन को चुना विवेकानंद जी ने और इसका नामकरण किया निवेदिता, माने समर्पिता। ये गदगद हो गए। स्वामी स्वरूपानंद, स्वामी सदानंद, इन दोनों को इनके साथ लगाया। कुछ बंगला सीख जाओ, कुछ भारतीय हिंदू संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करो। ये उसी समय मां शारदा से भी मिलने गई। मां शारदा के पास में जितनी महिलाएं रहती थी उनके बारे में इनका कथन था। मैं उनकी वेशभूषा और केशभूषा देख करके और उसकी नजाकत देख करके दंग रह गई। मुझे लगा वो मुझे नहीं अपनाएगी, गोरी चमड़ी वाली मैम को दुत्कार देगी, पर नहीं, मां ने तो मुझे सीने से लगा लिया, पास में बिठाया, एक ही थाली में फल काट करके खुद ने भी खाए, मुझे भी खिलाए। मुझे लगा मेरी मां मिल गई है। मैं गदगद हो गई। भारत आना मेरा सार्थक हो गया। यहां देखिए, स्वामी जी जिस एक महत्वपूर्ण बात की ओर भगिनी निवेदिता को इंगित कर रहे हैं, वो हमारे देश में हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य चीज है। अगर उस राष्ट्रीयता का बोध नहीं होता है तो हर व्यक्ति अपने जीवन में अनेक प्रकार की गलतियां करता है। मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं आप सब लोगों के समक्ष कि राष्ट्रीयता के संदर्भ में वैचारिक अवधारणा ठीक न होने के कारण से हमारे देश के अनेक लोगों से गलतियां हुई। स्वामी जी ने सबसे पहले उसको ठीक किया। पूछा उसको, भगिनी तुम्हारी राष्ट्रीयता क्या है? निवेदिता कहने लगी, इंग्लैंड। इंग्लैंड से ही तो राष्ट्रीयता के संस्कार लेकर के पैदा हुई है वो। उसके रोम रोम में वो राष्ट्रीयता भरी हुई है। उसके पियर और ननियाल पक्ष, दोनों पक्षों की ओर से भी उसको यही संस्कार मिले। अब स्वामी जी उसको देशाटन पर ले जाते। आप देखिए, पटना, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, चित्तौड़, थोड़े समय पहले 25 अगस्त के दिन ही पद्मिनी का जौहर हुआ था 16,000 क्षत्राणियों के साथ। पद्मिनी के जौहर के बारे में बताया, गुरु गोविंद सिंह और उनके चारों पुत्रों के बलिदान के बारे में बताया। देश दर्शन कराते कराते वो उसको हिमालय लेकर के गए। अमरनाथ की गुफा वहां लेकर के, वहां उन्होंने शिवलिंग की जो उपासना की, वहां भगनी को आत्मबोध हुआ, दिशा बोध हुआ, अपने जीवन का लक्ष्य बोध हुआ। उसके सारे संशय दूर हो गए। वहां से लौट करके आए, तब स्वामी जी ने पूछा उसको, अब फिर से पूछता हूं तुम्हें, तुम्हारी राष्ट्रीयता क्या है? उसने बोला, मैं भारत की बेटी हूं, भारत के लिए काम करूं। मित्रों, यह केवल वाक्य नहीं है कि मैं भारत की बेटी हूं और भारत के लिए काम करूंगी। आप उसका संपूर्ण जीवन देखेंगे तो उसके जीवन के कण कण में, हर क्षण में यह चीज आचरित होती हुई, व्यवहार में आती हुई दिखाई देगी। लौट करके आगे, भारत में आए हुए लगभग 9 महीने हो गए थे। 9 महीने में पैदा हुआ उसका निवेदिता कन्या पाठशाला, स्कूल खोल दिया, बच्चियों को इकट्ठा करके लाने लगी, पढ़ाने लगी। दिन के समय में अन्य घरों की महिलाओं को भी बुला करके कुछ शिक्षा दीक्षा देने लगी। कुछ सेवा कार्यों की और भी उनका ध्यान केंद्रित किया। कुछ उसने वंदे मातरम का गान, अच्छे संस्कार, स्वदेशी भावना का बोध, स्वदेशी वस्तुओं का उत्पाद भी बने, उसका प्रशिक्षण भी उसने शुरू किया। उसका जो घर था वहां रविवारीय भेंट वार्ता होती थी। तब कलकत्ता के अच्छे अच्छे जाने माने पत्रकार,
कलाविद, क्रांतिकारी, राजनेता, अनेक प्रकार के लोग वहां आकर के भगिनी निवेदिता से चर्चा करके समाधान प्राप्त करते थे। भगिनी निवेदिता उत्तरोत्तर अपने काम को आगे बढ़ाने लगी। उस समय में कलकत्ता में प्लेग फैल गया था। उस प्लेग की बीमारी को छूत का रोग मान करके लोग दूर भागते थे। उन इलाकों के अंदर भगिनी स्वयं झाड़ू लेकर के सफाई कर रही है, नालियां साफ कर रही है, सेवा के काम कर रहे हैं। विवेकानंद जी के साथ मिलकर, स्वयं सेवकों के साथ मिलकर के उन्होंने उस कालखंड के अंदर प्लेग के लिए जो सेवा कार्य किया वो बहुत ही अद्भुत। विवेकानंद जी का जो जीवन है वो तो अल्पकाल का है। 98 से 1902 माने 4 वर्ष का ही सानिध्य निवेदिता को विवेकानंद जी का मिल पाया है। अब स्कूल वगैरह चलाने के लिए पैसे वगैरह की जब जरूरत रहती है तो स्वामी जी जब द्वितीय विश्व यात्रा के लिए निकले तब इसको साथ लेकर के गए। ये लगभग 1.5 वर्ष पेरिस इंग्लैंड की तरफ रही। उस समय की एक बड़ी विचित्र बात ध्यान में करने लायक है। वहां इसने स्वामी जी को बोला, स्वामी जी, अमेरिका में, इंग्लैंड में आपका बहुत पुराना संपर्क संबंध है, बड़े अच्छे धनाढ्य लोगों से संपर्क संबंध है, जो लोग आपको सहायता करते ही हैं। अपनी स्कूल के लिए धन की आवश्यकता है, आप कुछ लोगों को धन के लिए आग्रह कर दीजिए ना। स्वामी जी ने उसको एक पत्र लिखा। उसमें उन्होंने एक घटना का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, अरब देशों में कुछ कट्टरपंथी संप्रदाय हैं, उनके वहां बच्चे पैदा होते हैं तो बच्चों को हाथ में लेकर के उछालते हैं आकाश में और कहते हैं, यदि तुझे खुदा ने पैदा किया है तो तुम जिंदा रहो, अन्यथा तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो जाए। मैं उस घटना को याद दिला करके तुम्हें इंगित करता हूं, यदि तुझे जगन माता ने अपने कार्य से पैदा किया है तो तुम अपने कार्य में सफल हो, अन्यथा तुम्हारे भी टुकड़े टुकड़े हो जाए। तुम्हारा मेरा कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है। तुम्हें जिस तत्व की दीक्षा दी गई है तुम उस तत्व निष्ठा में लीन होकर के अपने कार्य को करो। देखिए आप, कितना बहुमूल्य निर्देशन स्वामी जी ने भगिनी निवेदिता को अपने जीवन में दे दिया। काम क्या करना है ये मैंने तुम्हें बता दिया। जैसे स्कूल, वहां स्कूल खोलना चाहिए, पर पद्धति क्या रहेगी, शिक्षण कैसा रहेगा, कैसी तैयारी करनी पड़ेगी इत्यादि किसी भी बात पर स्वामी जी का कोई हस्तक्षेप नहीं। इंग्लैंड की रहने वाली भगिनी निवेदिता भारतीय संस्कारों से दीक्षित स्कूल चला रही है। आपने शायद सुना होगा, रविंद्रनाथ टैगोर से मिलने के लिए जब गई थी ये, रविंद्रनाथ टैगोर तो इनको लोकमाता नाम से पुकारते थे। उन्होंने अपनी बेटी को इसके हवाले कर दिया और कहा, इसे भी तुम अंग्रेजी मैम बना दो। इनके पिताजी देवेंद्रनाथ ठाकुर ब्रह्म समाजी हो गए थे। ये भी अंग्रेजियत में शिक्षित दीक्षित थे। भगिनी निवेदिता तमतमा उठी, कहने लगी, धिक्कार है आपको, अपनी बच्ची को अंग्रेजी मैम बनाना चाहते हो? भारतीयता के संस्कारों से ओतप्रोत कीजिए इसे। दंग रह गए वो। गोरी चमड़ी वाली महिला किस प्रकार की बात बोल रही है? अपने स्कूल के लिए कलकत्ता में वो अनेकों लोगों के पास गई। एक जगह की बड़ी प्रसिद्ध घटना है कि एक श्रीमंत परिवार के यहां धन मांगने गई तो उन्होंने इनका अपमान कर कह दिया, निकल जाओ यहां से, मैं सब जानता हूं, जो लोग चंदा करते हैं वो केवल अपना घर भरते हैं। इसने कहा, आप हमारा स्कूल चल करके देखिए तो सही, बहुत अच्छा सेवा कार्य है, महिलाओं के लिए अच्छा सेवा कार्य करते हैं, विधवाओं के लिए अच्छा सेवा कार्य करते हैं। ये सज्जन श्रीमंत
धनाढ्य व्यक्ति क्रोध में आवेश में आकर के और चिल्ला करके कहा कि तुम जाती हो कि मेरे नौकरों से तुम्हें क्या करके धक्के मार करके बाहर निकालू। निवेदिता ने संयम खोया नहीं, बड़े प्रेम से वो आग्रह करती रही, कुछ भी दे दीजिए आप, थोड़ा बहुत भी देंगे तो चलेगा। इस श्रीमंत को इतना भयंकर गुस्सा आ गया कि उसने हाथ उठा करके थप्पड़ मार, थप्पड़ लगा। इसने अपने गाल के ऊपर हाथ रखा, उसको धीरे से सहलाया और फिर धीरे से बोला, जिस अधिकार से आपने मेरे गाल के ऊपर थप्पड़ मारा है उसी अधिकार से कुछ दे दीजिए ना। साध्य हो पत्थर पिघल गया, उसे आत्मग्लानि अपने व्यवहार पर बिठाया, सत्कार किया। वैसा अपने व्यक्तिगत मान और अपमान को परे रखकर अपने ध्येय के लिए किस प्रकार से कोई कार्यकर्ता समर्पित हो पाता है, ये निवेदिता में देखने पर मिलता है। सीखने लायक, सीखने लायक। स्वामी जी का अंतिम समय लगभग आ गया था। उससे पहले एकादशी के दिन 2 दिन पहले निवेदिता को भोजन करने के लिए बुलाया। उससे पहले उनके घर जाकर के आगे की सारी योजनाओं के बारे में चर्चा की। देखो, तुम्हारा राजनीतिक क्षेत्र में भी संपर्क संबंध है, क्रांतिकारी लोगों से भी संपर्क संबंध है, पत्रकारों से संपर्क संबंध है। तुम अनेकानेक कार्यों में प्रेरणा बनकर के काम कर रही हो, साहित्य सृजन भी कर रही हो। ये सब काम करो तो भारत देश जब तक स्वतंत्र नहीं होगा, जब तक हमें स्वराज्य प्राप्त नहीं होगा, जब तक हम हमारी संस्कृति के अनुरूप कार्य को खड़ा नहीं करेंगे, तब तक देश का उत्थान संभव नहीं। तुम देशो उत्थान के कार्य में लगी हुई हो सकता है आगे कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाए कि तुम्हें कोई दूसरा रास्ता चुनने के लिए बाध्य करे, तब तुम बाध्य मत हो। अपने ध्येय को, अपने लक्ष्य को सदा अपनी आंखों के सामने रखना, उसे ओझल मत होने दे। भोजन पर जब बुलाया तो हाथ धुलवाए और तौलिए से इनके हाथ पहुंचे भी। निवेदिता कहने लगी, स्वामी जी ये तो हमें करना चाहिए ना। स्वामी जी ने कहा, क्या ईसा मसीह ने अपनी मृत्यु से पहले अपने शिष्यों के पैर नहीं धोए थे? इसके मुंह से वो शब्द निकलने वाले थे, वो तो उनका अंतिम समय था, पर निकल नहीं पाए, होठों के अंदर ही वो शब्द रह गए। किंतु जब 2 दिन बाद स्वामी जी के प्राण पंखेरु पिंजरे को तोड़ करके उड़ गए, तब समझ में आया, अरे ये तो स्पष्ट संकेत था। अनाथ हो गई, अनाथ हो, शमशान में गई। दाह संस्कार के समय स्वामी जी की बॉडी चिता पर रखी हुई थी, उनके ऊपर एक केसरिया रंग की शॉल डाली हुई थी। ये कोने में बैठी बैठी टुकुर टुकुर आंसू बहा रही है, उस तरफ देख रही है। इसके मन में एक भाव पैदा हुआ। स्वामी जी चले गए, अपनी कुछ निशानी भी मुझे देकर के नहीं गए। काश ये जो भगवा चादर है ये मुझे मिल जाए। और देखिए भगवती की कृपा, काली की कृपा, काली के प्रति उसकी अथाह श्रद्धा फलीभूत हुई। आंधी सी आई, हवा आई तेज, और वो स्वामी जी के शरीर के ऊपर ये उड़ाई हुई साल को उड़ा करके और सीधी भक्ति निवेदिता के ऊपर ले जा करके उड़ा दिया। गदगद हो गई, ज्योति ज्योति में विलीन हो गई। और यहां एक फिर से टर्निंग पॉइंट आकर के खड़ा हो गया। अब देखिए, रामकृष्ण और विवेकानंद
की निवेदिता, ऐसा कहकर के ये अपना परिचय कराती थी। उसी रामकृष्ण मठ मिशन के उस समय के अध्यक्ष स्वामी ब्रह्मानंद और स्वामी शारदानंद, प्रेमानंद, इन लोगों ने भगिनी निवेदिता को उसी दिन रात को 4 जुलाई को बुलाया और बुला करके चर्चा शुरू की। 2 रास्ते हैं, स्त्री शिक्षा, कन्या शिक्षा। शिक्षा के क्षेत्र में ही पूरा ध्यान केंद्रित करना और तुम्हारा ध्यान देश को स्वतंत्र कराना, क्रांतिकारियों को सहायता देना, अनेक अनेक सेवा कार्य करना, कलाकारों से, पत्रकारों से, इतिहासकारों से, राजनेताओं से, हर दल के राजनेताओं से संपर्क संबंध रखना, ये मठ मिशन में नहीं चलेगा। मठ मिशन में अगर रहना है तो राजनीति छोड़नी पड़ेगी। तुम निर्णय करो। 7 दिन रात्रि के समय में प्रतिदिन ये चर्चा चलती रही। अंततो गत्वा सीने पर पत्थर रखकर अपने जीवन को जिस मिशन के कार्यों में समर्पित करके वो निवेदिता बनी, उस संघ को छोड़ने का निर्णय उसने कर लिया। मैं संघ को छोड़ रही, पर जो लक्ष्य, जो ध्येय मुझे मेरे जीवन में मेरे गुरु के द्वारा प्राप्त हुआ है, उस पर मैं अडिग रह करके काम करूंगी। निवेदिता कन्या पाठशाला, निवेदिता के जाने के बाद रामकृष्ण विवेकानंद कन्या पाठशाला हो गई। बात पहले नहीं। संघ से संबंध विच्छेद हो गया, पर संपर्क सब लोगों से उसने बना के रखा। यहां तक मठ मिशन के युवा नए सन्यासियों की वो गार्जियन भी सिद्ध हुई। किसी को किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान होता तो उनके पास जाते। स्वामी सदानंद, विवेकानंद जी के पहले शिष्य, वो अंतिम समय में जब बीमार हुए तो भगिनी निवेदिता ने अपने घर के पास एक किराए का मकान लेकर के उनको रखा और उनके लिए एक सेवक रख करके सारी सेवा शुश्रूषा की। माने उनके लिए सब प्रकार के काम वो करती रही। नाम मात्र का संबंध विच्छेद, ये उसके जीवन का एक बड़ा महत्वपूर्ण मोड़। पर इसके बाद का कालखंड देखिए, जिस कालखंड में इसने बड़ी प्रखरता से, बड़ी तेजस्विता से, बड़े क्रांतिकारी तरीके से अपने जीवन को देश कार्य के लिए लगाया। कुछ चंद उदाहरण देखिए आप। ये नागपुर गई, वहां भोसलों की राजधानी है। नागपुर के अंदर युवकों का एक कार्यक्रम था, उसमें इनको आमंत्रित किया था। वहां उन लोगों ने क्रिकेट जैसा मैच इनके सामने प्रदर्शित किया, तो इन्होंने बाद में बहुत लताड़ा, कहा विदेशी खेल खेल करके बंदरों की तरह भटक रहे होते, क्या भारत के अंदर शस्त्र प्रदर्शन जैसी बड़ी कलाएं विसर्जित हो गई? दूसरे दिन अखाड़ों का प्रदर्शन हुआ, तब उसने गदगद होकर के कहा, इसी देशभक्ति की उम्मीद मैं आप सब लोगों से करती हूं। वहां से वो गई बड़ौदा। बड़ौदा में महर्षि अरविंद से भेंट की। एक राष्ट्रीय आंदोलन की आवश्यकता है, क्रांतिकारी आंदोलन की आवश्यकता है। उसके लिए आपको ये बड़ौदा के कॉलेज के प्राचार्य पद को त्याग करना पड़ेगा। आप आश्चर्य करेंगे, आगे महर्षि अरविंद का जीवन जब आपके सामने आएगा तब मैं विस्तार से बताऊंगा। किंतु 700 रुपए की नौकरी छोड़ करके निःशुल्क अवैतनिक राष्ट्रीय विद्यालय में अपनी सेवाएं देने के लिए, क्रांतिकारी गतिविधियों में
संलग्न होने के लिए भगिनी निवेदिता के कहने पर महर्षि अरविंद तैयार हो गए। उनको प्रेरणा देकर के इस काम में जोड़ा। लाल, बाल, पाल, इनसे संपर्क, चित्तरंजन दास बसु, इनसे संपर्क। वो काशी और कलकत्ता के कांग्रेस के अधिवेशनों में भी गई है। मिस्टर हेमेल, नंदलाल बसु, असित हालदार, ऐसे बड़े कलाकार, शिल्पकार, चित्रकार, उन लोगों को वो भी राष्ट्रीयता से ओतप्रोत कला का प्रदर्शन हम कैसे कर सकते हैं। माने उनकी दृष्टि में साहित्य हो, शिक्षा हो, कला हो, इतिहास हो, राजनीति हो, कोई सा भी क्षेत्र हो, स्वदेश भक्ति की भावना है या नहीं, स्वदेशी तत्व बोध के आधार पर उनका उत्थान हुआ है या नहीं, यह दृष्टि उसकी रहती थी। उसके घर पर अनुशीलन समिति के सारे लोग आते थे, वहीं योजना बनती थी। वो उनकी कार्यकारी सचिव थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, CR चटर्जी, स्वयं अरविंद घोष, इनका भाई वारिंद्र घोष, ये सब लोग उसको चलाते थे। वारिंद्र घोष एक बार इनके घर पर उदास सा खड़ा था। इसने पूछा, क्या हुआ, कुछ उलझन है क्या? उनका उलझन नहीं है, तो करो ना देश के लिए कुछ काम। कि देश के लिए तो सब प्रकार का काम करने के लिए हम तैयार हैं, किंतु आपका मार्गदर्शन हमें चाहिए। आप देखिए, इस विदेशी युवती के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने जो लोकमाता शब्द का प्रयोग किया, वो यहां हर जगह पर खरा उतर रहा है। हर व्यक्ति उसमें अपनी भारत मां की, काली मां की छवि देख रहा है। कितनी स्वदेश भक्त थी। कलकत्ता के अधिवेशन के अंदर उसने स्वदेशी निर्मित चीजें अपने स्कूल की बच्चियों और महिलाओं के माध्यम से बनवा करके उसका स्टॉल लगा। उसके मन के अंदर कल्पना थी, भारत का ध्वज कैसा होना चाहिए। एक भगवा ध्वज और उस पर दधीची का वज्र चिन्ह अंकित करके, त्याग का प्रतीक भगवा ध्वज। सनातन रूप से हमारा जो ध्वज भारतवर्ष की नेतृत्व करता आया है, वो ही भारतवर्ष का झंडा होना चाहिए। और जिस भारत माता की हम साधना उपासना करते हैं, उसका चित्र रविंद्रनाथ टैगोर के भाई अवनींद्रनाथ टैगोर, उनसे बना। उस भारत माता की हम सब पूजा करें, उपासना करें, उसके लिए अपने जीवन को न्यौछावर करें। कैसा जीवन, कैसी स्वदेशी की प्रखर वक्ता और स्वयं के अपने जीवन में भी वो इसका पालन करने वाली। आप देखिए, भूपेंद्रनाथ दत्त स्वामी जी के भाई, मैंने बोला उनको अमेरिका के अंदर सहयोग करने वाली ये है। स्वामी जी के जाने के बाद स्वामी जी के सब परिवार के लोगों से, अन्य लोगों से संपर्क संबंध बना करके उन्हें मार्गदर्शन और प्रेरणा देने वाली वो है। और शायद आप नहीं जानते होंगे, जगदीश चंद्र बसु कितना बड़ा काम किया। उस वैज्ञानिक प्रतिभा को उभारने में, उनका थीसिस प्रकाशित करवाने में, उनको आर्थिक सहायता दिलवाने में स्वयं ने, खुद ने भी लिख करके उनको सहयोग किया। इनके सहयोग के बिना जगदीश चंद्र बसु का कार्य विश्वव्यापी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर सकता। गिनाता जाऊंगा, गिनाता जाऊंगा। मोड़ आते हैं जीवन में, कितने प्रकार के मोड़ आए। पर देखिए ना आप, जिन जिन लोगों से उनका संपर्क संबंध बनता चला गया, एक कालखंड लगातार बीच बीच में ऐसा आता चला गया, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, सब जाते चले गए। स्वामी जी चले गए, रंगनाथानंद मद्रास, उनका देहावसान हो गया। उनसे उनका बड़ा प्रगाढ़ संबंध।
सदानंद, स्वरूपानंद, ये चले गए। गोपाल मां, कट्टर बंगाली महिला, मां शारदा की पास रह करके, योगिन मां और गोपाल मां उनके पास रह करके ही काम करते रहे। मां शारदा का विवेकानंद जी के बाद में पूरा ध्यान इन्होंने रखा। यही नहीं, स्वामी जी के परिवार का भी ध्यान रखा। इनकी मां भुवनेश्वरी देवी और इनकी नानी रघुमणि, उनके स्वर्गवास स्वर्ग, उनका दाह संस्कार से लेकर के घर के सारे क्रियाक्रम तक इसने निभाया, इसने निभाया। गोपाल मां जब बीमार हो गई तो उस 90 वर्ष की महिला को अपने घर ला करके एक सेविका रख करके रात दिन उसकी सेवा की। अपनी दादी अम्मा हो जैसे, वो भी चली गई। एक के बाद एक उसकी खुद की अपनी मां मेरी हैमिल्टन, उसने समाचार किया कि मैं बीमार हूं, तुम मुझसे मिलने के लिए आओ। किंतु भारत से आते समय में रुद्राक्ष की माला, कृष्ण भगवान का एक फोटो, गीता और गंगा जल ये जरूर लेके आ। वो अपनी मां के लिए लेके गई। अंतिम समय में मां के पास रह करके उसकी सेवा की, मां भी चली। और स्वामी विवेकानंद जी, जिसको धीरा माता कह करके बुलाते थे, श्रीमती ओली बुल, बहुत धनाढ्य महिला थी अमेरिका की, उसका विश्वास भी निवेदिता के ऊपर ही था। वो अंतिम समय में अकेली थी, अस्वस्थ हो गई थी, तो इसको बुलाया वहां। ये वहां गई, उनका एक भाई, उनकी एक बहन आ गई, इनके ऊपर झूठे आरोप लगाए, तुम तो पैसा लेने के लिए यहां आ गई हो। इसने खून का घूंट पी करके उसकी सेवा की। और जब उनका स्वर्गवास हो गया तो किसी दूसरे आदमी को उनके पैसों की समुचित व्यवस्था करने का कह करके वापस भारत लौटे। अंतिम समय जब आया तो हिमालय की दोबारा यात्रा करके वापस जब लौट करके आई तो रक्त ज्वर में आ गया। डॉक्टर नील रत्न सरकार ने इनका उपचार किया। रे विला, दार्जिलिंग में जगदीश्वर बसु और उनकी पत्नी उनके पास चली गई, उनके वहीं रही। घोर अस्वस्थता में भी डॉक्टर ने जब कहा कि तुम्हें कुछ बाहर की दवाइयां लेनी पड़ेगी, इसने कहा उन दवाइयों को लेने के बाद में भी कोई जीवित बच सका है? मरना तो सबको एक बार है, फिर विदेशी दवाई खा करके क्यों? सुनिए आप बात, इंग्लैंड की रहने वाली, ईसाईयत में पैदा हुई, वो भारत के अंदर किस तरीके से रच बस गई कि वो कह रही है कि भारत के अंदर बनी हुई दवाई मेरे लिए स्वदेशी है, वही मैं खाऊंगी। तबीयत बिगड़ती गई, अंतिम समय आ गया। ये प्रतीक्षा कर रही थी जब तक मठ का संदेश नहीं आ जाए। जिस मिशन के लिए मैं समर्पित हुई हूं वहां का संदेश नहीं आ जाए, तब तक मैं कैसे जा सकती। आगे गोनेन महाराज आम का टोकरा लेकर आए, मठ का प्रसाद आ गया, स्वीकृति मिल गई। रामकृष्ण और विवेकानंद मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं आ रही हूं, मैं आ रही हूं। वही चद्दर जो स्वामी जी ने ओढ़ी थी, उसके ऊपर आकर के गिरी, उसी चद्दर को उसने ओढ़ा और अपनी लीला को समेट लिया। 13 अक्टूबर 1913 जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो। देखिए, एक सबसे महत्व की बात जिस पर ध्यान देना चाहिए, बंग भंग का जब आंदोलन चला तो कर्जन वॉयली उसने ये सब खेल खेला। उसका विरोध न केवल कलकत्ता में बल्कि इंग्लैंड में जाकर के भी इसने की।
कर्जन वायले का, उसको झूठा साबित किया। भूपेंद्र नाथ दत्त, वारिंद्र दत्त, अरविंद जिस युगांतर पत्रिका को चलाते थे उसका संपादन करते हुए उसमें इसने अनेक आलेख लिखे बंग भंग के खिलाफ। माने राष्ट्रीयता के संस्कारों से ये कैसी ओतप्रोत होकर के गई। इसके लिए मैं ये बात अवश्य कह सकता हूं कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भगिनी निवेदिता का उल्लेखनीय नाम, स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाने वाला नाम है। इस प्रकार का जीवन जीने का सत संकल्प हम सब लोग भी करें, तभी ये भारत माता को हम विश्व गुरु के स्थान पर देखने का सपना हमारा साकार हो पाएगा। आज निवेदिता का निवेदन और अगले सत्र में विवेकानंद, और विवेकानंद ने इस देश के लिए किस तरीके से अपने को जीवन जीना चाहिए, और उन्होंने अपने शिष्यों के अंदर भी वो किस प्रकार से भाव भरा, उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी का समुत्कर्ष समिति के प्रति यही स्नेह और आत्मीय भाव बना रहे। धन्यवाद।